हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम rupee 1200 will become rupee 1200 will become rupee कितना 1450 when annual rate of interest is 20%. Okay, so option A है 2 year, B option है 1/2 year, C option है 1/24 year and option number D है 1.2 years. Okay, so कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन व्हाट टाइम जो रुपी 1200 है वो कितने बन जाएंगे, रुपी 1450 बन जाएंगे। ठीक है, व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ठीक है, हमने क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखो टी कितना देके रखा है, रुपी 1200 है ना, यही है ना, यही चेंज होगा तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपने बिगिनिंग में अमाउंट लिया होता है। ठीक है, तो रुपी 1200, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, अमाउंट क्या होता है कि देखो ये जो 1200 है ये बनेगा आपका रुपी 1450। ठीक है, तो आप अमाउंट कंसिडर करोगे ना इसको 1450 को। ये जो 1200 है ये किस टाइम पे बनेगा ये हमने बताना, बट आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, जो P होता था प्लस उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट क्या था P प्लस SI है ना, तो ये देखो क्या होता था P प्लस SI यही होता था है ना। तो इसमें क्या ये P ऐड हुआ एंड प्लस इसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो लगा, तब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, रुपी 1450 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना अमाउंट में और प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल जो होता है वो आपकी बिगिनिंग में, ठीक है, अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल प्लस उसमें जो SI लगा। ठीक है, तो ये आ गया A। उसके बाद हमारे पास जो रेट R है वो दे के रखा है कितना, 20%। अब हमें पता है वी नो क्या अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, यही होता है। वी नो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। सो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, P की वैल्यू कितनी है 1200 माइनस A इज 1450। ठीक है, इस तरफ को आएगा किस चीज को हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया आपके पास रुपी 250। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 1200 इंटू 20 इंटू टी अपॉन कितना 100 ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके इम्प्लाई t इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 240, तो t इज इक्वल्स टू कितना 1/24 ईयर, 1/24 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल था हमारे पास, अमाउंट भी था हमारे पास, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते थे तो वो निकाल दिया, रुपी 250 आ गया। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया रुपी 250। अब कुछ नहीं किया, अब आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे ना
250 इज इक्वल्स टू होगा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट किए 250 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये से इनको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, और जो भी आपके पास बचता है उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सो दिस इज t इज इक्वल्स टू 1 होल 1/24 ईयर, 1 होल 1/24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है प्रिंसिपल में और अमाउंट में, ठीक है, आपको प्रिंसिपल पता लग गया ना, तो जो बचा वो आप अमाउंट ले लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनके क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है what is the difference, what is the difference between compound interest and simple interest for 2 years on the sum of ₹1250 at 4% per annum. So your option number A is ₹3, ऑप्शन नंबर बी है ₹4, ऑप्शन नंबर सी है ₹2 एंड ऑप्शन नंबर डी है ₹8। ओके, सो सॉल्यूशन क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years, टाइम कितना है 2 years, ऑन द सम ऑफ ₹1250 एट 4% रेट लग रहा है उसमें पर एनम। और डिफरेंस डी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ₹1250 ये देके रखा है, ठीक है। उसके बाद एंड टाइम 2 years, ठीक है, रेट आर कितना है 4% है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू P इंटू आर की पावर कितना होता था n, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 साल का बोला है अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1250 4 अपॉन 100 पावर 2 which is equals to, काटो इसको 2 to the 4 और 2 5 the 10, 5 1 the 5, 5 2 the 10 और 5 5 the 25, ठीक है। और इसका क्या है, स्क्वायर भी है, ठीक है, इसका स्क्वायर भी है, तो ये आपके पास मतलब पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ₹2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में ध्यान से देखना है पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा था डिफरेंस, तो हमने लगा दिया फॉर्मूला डिफरेंस, ठीक है। उसके लिए भी आपको पता था होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है, उसका टाइम कितना लेके रखा है। अब यहाँ पे टाइम T ना लेके मैं एन ले लूँ, क्योंकि देखो वो फॉर्मूला जो था ना वो था D इज इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। दिस एंड आई टोल्ड यू दैट दिस शोज टाइम को शो करता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 ईयर लिया एंड रेट R इज इक्वल्स टू 4% देके रखा है। देन इसको हमने पुट किया कि D इज इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 एंड 2, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ से, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे 1250p रेट की जगह पे 4 अपॉन 100 एज इट इज एंड उसका स्क्वायर। इसको जब पूरे को आप काटोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये ₹2 का जो है आंसर आएगा, ठीक है, ₹2 का आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, the difference between if the difference between CI and SI on a sum of money at 5% per annum for 2 years is ₹16. The amount is सॉल्यूशन क्या बोला है कि सॉरी ए ऑप्शंस जो है आपके पास वो हैं, ऑप्शन ए है ₹6400, बी ऑप्शन है ₹3200, ऑप्शन नंबर सी में है ₹7200 एंड डी ऑप्शन में है ₹5500। ठीक है, सो सॉल्यूशन ठीक है। क्या बोला है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% per annum for 2 years is ₹16, then the amount is, अमाउंट क्या होगा वो, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, देखो एंड कितना है 2 ईयर है ना। अब डिफरेंस का बोला है ना, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ले लूँ मैं, एंड रेट आर इज इक्वल टू कितना, जैसे प्रीवियस में लिया 5%, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है डी का, डी इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 और रेज टू पावर एन, यही होता है। बी की वैल्यू कितनी देके रखी है, डी की वैल्यू देखो कितनी देके रखी है 16। इन्होंने बोला है कि डिफरेंस जो है वो कितना है 16 है, तो 16 इज इक्वल टू व्हाट इज पी, वी डोंट नो पी। आर रेट कितना है 5 अपॉन 100 एंड एन कितना है आपके पास 2, तो 5 अपॉन 100, ठीक है, और रेज टू पावर 2। तो ये 16 ऐसे रखो, p इंटू कितना हो जाएगा ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 20 1/20 एंड 1/20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 1/400। नेक्स्ट स्टेप में देखो p इज इक्वल टू, p को आप इस तरफ ले आओ और जो टर्म्स है उनको एक तरफ कर लो, ये आएगा 16 इंटू 400 एंड विच इज इक्वल टू ₹6400, ठीक है, 6400। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे पास जो थी क्वेश्चन में गिवन थी कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम, रेट कितना है 5% है, वो कितने टाइम के लिए 2 इयर्स के लिए, इज ₹16, कितना दिया डिफरेंस 16 रुपए का। तो d इज इक्वल टू p इंटू आर अपॉन 100 है ना, होल रेज टू पावर n, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, d की जगह पे 16, p एज इट इज है ना, r अपॉन 100 तो 5 अपॉन 100 एंड उसका स्क्वायर। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो p की वैल्यू 6400, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, इस तरीके से आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए या फिर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
7399 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो कंसेप्ट है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होती है वो फॉर्मूला होता है, एंड वो कंसेप्ट है P क्या है, R क्या है, T क्या है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो आप क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट जो है वो क्लैरिटी देंगे। सो थैंक यू।